Good morning students. Today we will start a new topic of random variable. Random variable की वैसे एक डेफिनेशन हो चुकी है, बट इधर देखो तुम्हारी थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल व्यू में कैसे दे रखी है. अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन x. एक फंक्शन है, जैसे y एक फंक्शन होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है x पे. यहाँ पे x एक फंक्शन है, जैसे y डिपेंड करता था, हम yx लिखते हैं ना, तो इसका मतलब y एक फंक्शन है जो डिपेंडेंट ऑन x. x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली यहाँ पे x हमारा फंक्शन है डिपेंडिंग ऑन ओमेगा. विद डोमेन s, एक डोमेन होती है, यहाँ से हम एलिमेंट्स लेते हैं और जिस पे मैपिंग होती है, जैसे मैं फंक्शन की बताती हूँ, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, x है, तो f ऑफ 1 किस पे मैप होएगा, 1 पे. f ऑफ 2 किस पे मैप होएगा, 2 पे. तो 1 की मैपिंग 1 पे हो रही है, 2 की मैपिंग 2 पे हो रही है. तो ये डोमेन हो गई हमारी और ये हमारी क्या हो गई, रेंज. अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कर दूँ तो f ऑफ 1 1 पे ही जाएगा, बट f ऑफ 2 अब की बार किस पे जाएगा, हमारा 4 पे चला जाएगा, तो वो इधर मैप हो जाएगा. तब है जब एक्स स्क्वेयर हो. तो ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई. सिमिलरली यहाँ पे इसने क्या बोला है कि ये वाई एक्स के हिसाब से बताई थी. यहाँ पे x हमारा क्या है, फंक्शन जो डिपेंड करता है w पे, जिसकी डोमेन है s क्या है, सैम्पल स्पेस जिसके पास एलिमेंट्स हैं. जैसे हेड और टेल, मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो उसके आउटकम्स क्या है, हेड और टेल. तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दे सकता है. समझ आया. तो इसने बोला जिसकी डोमेन s है और रेंज कुछ भी हो सकती है. रेंज मतलब यहाँ पे आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम, अगर मैं टॉस ऑफ कॉइन की बात कर रही हूँ तो 1 और 2 आएंगे. हेड और टेल कितने पॉसिबल है, 2 हेड मैक्सिमम और 2 टेल. तो ये सैम्पल स्पेस हो गया 1 और 2 तक का. मैंने ले लिया 3 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स में 3 हेड जा सकते हैं, 3 टेल. तो इसकी जो रेंज है ना वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो एक्स ओमेगा इज अ फंक्शन whose sample space is s and range is minus infinity to infinity, such that for every real number a, the event w x omega is less than a belongs to b. ठीक है. तो b क्या है यहाँ पे, हमारा b एक फील्ड बोल सकते हो तुम, जिसके अंदर सारा काम हो रहा है. p इज अ, जैसे इसने बोल देता है p इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन b. तो यहाँ पे b इज अ सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट्स इन s के ही कोई सबसेट्स बना देते हैं b के. जैसे मैंने खाली सबसेट क्या बना दिया, हेड का. b का दूसरा सबसेट बना दिया हमारा s में h और t का. खाली स्पेस फाई का भी बन सकता है. तो b क्या है, हमारा सिग्मा फील्ड है. एक तरह से सिग्मा फील्ड भी भूल सकते हो तुम, ये कह सकते हो b इज अ सबसेट ऑफ s. तो x क्या है यहाँ पे, वो रैंडम वेरिएबल का काम करता है. तो तुम ये बोलोगे अ फंक्शन x इज सेड टू बी अ रैंडम वेरिएबल इफ x इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा whose domain is s and whose range is minus infinity to infinity, such that, आगे देखो, such that कोई भी एक रियल नंबर a होगा, जैसे 2 3 4, जो हमारा स्पेस बन जाएगा ओमेगा x ओमेगा इज लेस देन a बिलोंग्स टू b. कि जो x ओमेगा है, मैंने बोल दिया 2 से कम का बताओ, 2 a की वैल्यू क्या ले ली, 2. तो x ओमेगा इज लेस देन 2, वो सबसेट में ही जानी चाहिए, सबसेट से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए. तो वो क्या बन जाता है, रैंडम वेरिएबल. ये तुम्हारी थोड़ी स्टैटिस्टिकल व्यू की डेफिनेशन है, एक बार दोबारा पढ़ लेना. नेक्स्ट हम कर रहे हैं सम थ्योरम्स ऑन रैंडम वेरिएबल. जैसे मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड देन एस, सैम्पल स्पेस क्या है हमारा, ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2. तो यहाँ पे जो हमारा x है वो रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं. ये रहा x रैंडम वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, s पे. उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2. तो इधर बता दिया, अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो ओमेगा 1 की वैल्यू हमने, हेड और टेल ही पॉसिबल है, आउटकम्स जितने भी होंगे हेड और टेल. तो ओमेगा की वैल्यू होगी हेड, ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई टेल. तो वो दोनों की वैल्यू लिखी. फिर x ओमेगा की वैल्यू क्या तक हो सकती है, अगर ओमेगा h आता है तो मैं खुद से मान के चल रही हूँ कि x जो है वो मेरा क्या है, ये फंक्शन बनाया है इन्होंने खुद से कि अगर तुम्हारा हेड आता है तो तुम्हारा आंसर 1 होगा और अगर तुम्हारा टेल आता है तो 0. जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने कॉइन टॉस किया, जिसका हेड आया उसको मैं 1 रुपीज़ दूंगी और जिसका टेल आया उसको कुछ नहीं मिलेगा. तो जिस बच्चे का हेड आ गया उसको 1 रुपीज़ मिल गया और जिसको टेल आ गया उसका 0. तो ये जो चीज़ है, ये फंक्शन तो हम खुद से कुछ भी बना सकते हैं. तो ये फंक्शन बता रहा है कि एक्स ओमेगा इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल वेयर एक्स ओमेगा टेक्स 2 वैल्यूज. बर्नौली तुम आगे जाके पढ़ोगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल, जिसके अंदर बर्नौली के अंदर 2 ही आउटकम्स पॉसिबल है, 1 और 0, जबकि बाइनोमियल में
इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल हैं। तो ये नाम दे दिया कि जिसके आंसर 1 और 0 आते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं बर्नौली। डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही है 1 और 0 वाला। तो बट यहाँ पे इसने क्या बोला, जो भी फंक्शन में वैल्यू 1 और 0 आती है, ऐसे कि एक आउटकम पे तो वो 1 दे रहा है और दूसरे आउटकम पे 0, तो देन एक्स ओमेगा इज अ रैंडम वेरिएबल, बर्नौली रैंडम वेरिएबल। तो मैं सिर्फ डेफिनेशन समझानी थी मुझे। तो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, हमारे आउटकम्स जो भी आते हैं सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम्स है, तो वो फंक्शन बन जाता है जिसकी मैपिंग -∞ टू इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 0 1 आ गया तो 2 भी दे सकते हो। मैंने बोला जिसका हेड है उसको मैंने 2 रुपीज दे दिए, जिसका टेल आया मैंने उसको 1। तो वो डिपेंड करता है फंक्शन तुम क्या बना रहे हो, खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स है इसमें रैंडम वेरिएबल की। अ फंक्शन एक्स ओमेगा फ्रॉम एस टू रेंज, वही बता रही हूँ कि ये डोमेन होती है और यहाँ रेंज है, ये एस है, ये -∞ टू इन्फिनिटी है रेंज, इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन हो चुकी है अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है। मतलब वो उस बी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बी सबसेट से बाहर नहीं आना चाहिए। ए कुछ भी हो सकता है कि एक्स ओमेगा की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स ओमेगा की वैल्यू 1 और 0 ही होनी चाहिए। बाय चांस 2 आ गई तो तुम्हारा वो रैंडम वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक्स ओमेगा की वैल्यू जो हमारी इस बी के अंदर मैंने जो डिफाइन कर दी वो उस सबसेट के अंदर ही होनी चाहिए। फिर इसने बोला कि अगर x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल है, देन उनका सम भी रैंडम वेरिएबल होगा, उनका प्रोडक्ट भी रैंडम वेरिएबल होगा, और अगर कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो क्या रहेगा, रैंडम वेरिएबल। फिर थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो 1/x भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। जैसे हम वहाँ पे करते थे ना, x एक फंक्शन है तो x प्लस y भी, अगर y भी फंक्शन है तो दोनों का सम भी फंक्शन होगा। वैसे उसी टाइप में ये बोल रहा है कि 1/x भी एक फंक्शन होगा, बस x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो 1/x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर x प्लस ये करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें मॉड ऑफ x भी क्या बन जाएगा, रैंडम वेरिएबल। तो तुम्हें कुछ चीज़ें, ये हमारी जनरल चीज़ें कि अगर x रैंडम वेरिएबल हो गया तो और y भी रैंडम वेरिएबल हो तो दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, मोड ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। फिर इसने बोल दिया कि अगर x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल्स है, देन उनका मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो भी रैंडम वेरिएबल ही रहेगा, और मिनिमम भी ऐसे ही, तो वो भी क्या रहेंगे हमारे रैंडम वेरिएबल। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल और f एक फंक्शन है तो fx एक क्या बन जाएगा, रैंडम वेरिएबल। x रैंडम वेरिएबल है और उसके ऊपर हम कोई फंक्शन बना दे दोबारा, जैसे हम कंपोजिट फंक्शन करते थे g ऑफ f, f ऑफ g, वैसे कह रहा है ये कि x एक ऑलरेडी एक फंक्शन था, ओमेगा पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर हम एक और f लगा दें, और x रैंडम वेरिएबल और f क्या है वहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस, तो f ऑफ x भी क्या रहेगा, एक रैंडम वेरिएबल। सिमिलरली x एक रैंडम वेरिएबल है और f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो भी क्या रहेगा, fx इज अ रैंडम वेरिएबल। तो ये दो कंडीशन याद रखनी है, x रैंडम वेरिएबल है, अगर f कॉन्टिन्यूअस हो या फिर इंक्रीजिंग हो तो f ऑफ x वापस से क्या बन जाता है, रैंडम वेरिएबल। ये मैथमेटिकल में आगे जब तुम थ्योरम्स वगैरह करोगे ना तुम्हें समझ आएगा कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। इसने क्या बोला है, x क्या एक रैंडम वेरिएबल है, द फंक्शन f डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, कि ये x क्या है, रियल नंबर से आ रहा है, f उस पर डिफाइन कर रहे हैं, और वो fx कैसे बनाया है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x। ये बताती हूँ इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल बताते हो तो मेरे को। देखो हमने क्या किया, मैंने एक x बना दिया यहाँ पे, ये जैसे हम दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1,1 1,2, ऐसे करते करते 1,6 2,1 2,2 अप टू 2,6, यहाँ पे 3,1 6,1 से लेके 6,6, ये टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। अब मैंने क्या बनाया फंक्शन कि जो x है ना, वो ये x नहीं है, ये सैम्पल स्पेस है, x मैंने बनाया द सम अपियरिंग ऑन द टोटल सम अपियरिंग ऑन द 2 डाइसेस। तो टोटल सम, मिनिमम सम क्या होगा 2, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 12 तक। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 2 सम के कितने पॉसिबल केसेस, टोटल केसेस कितने हैं, 36। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 कब आएगा हमारा, 1 + 1 पे एक ही बारी आएगा, और बाकी सब में हमारा देखो इसका सम आएगा 1, इन दोनों का आएगा 2, नेक्स्ट वालों का तीन जनों का आएगा 3। देखो 1,1 का एक ही केस है आउट ऑफ 36, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे ही 2,1 1,2 के दो ही केसेस हैं, 2/36 3/36। तुम करके देखना इन सब का, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 5 केसेस पॉसिबल है इसमें, 7 के 6/36 आएगा,
दैट इज 1/6 आ जाएगा। तो ये एक तरह से बैक काउंटिंग होती है, इसको टेबल को कंप्लीट कर लेना। फिर एक चीज नोटिस करो तुम, इसमें क्या बोला है, अब मैंने फंक्शन बना दिया p ऑफ x लेस देन 2, लेस देन 1, या 1 हो या 1। तो f ऑफ x एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दिया सच दैट p ऑफ x की वैल्यू जो हो वो लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब जिसका सम 1 या 1 से कम हो। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है इसमें जिसकी वैल्यू 1, सम x क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द टू टोटल सम अपीयरिंग ऑन द टू डाइसेस। तो टोटल सम 1 या 1 से कम होगा ही नहीं कभी, क्योंकि मिनिमम ही सम हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है कि दोनों डाइसेस पे मिनिमम सम हमारा कितना आ रहा है 2। 2 से कम तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 तो होता ही नहीं किसी भी डाइस पे। तो मिनिमम दोनों पे वैल्यू 1 1 होते हैं, तो मिनिमम सम कितना गया 2। तो 1 कभी पॉसिबल नहीं है, तो उधर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। f ऑफ x, यहाँ पे मैं f ऑफ 1 लिखूंगी। ये जो स्मॉल x है, ये जो x है वो हमारा यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 लिख दिया मैंने। अब मैं बोलती हूँ f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मतलब x इज लेस देन 2। तो अब जहाँ पे सम हमारा 2 या 2 से कम हो, तो कितना केस था, एक ही केस था। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी आ गई 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे बनाते हैं हम, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि जिनकी सम की वैल्यू 2 से कम हो, तो यहाँ पे 1/36 लिख देंगे f ऑफ 2 में। f ऑफ 3 में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, f ऑफ 4 में पीछे। तो एक चीज नोटिस करोगे, जैसे मैं यहाँ पे पहुंचती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उन सब की वैल्यू ऐड करता हुआ चलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अब डेफिनेशन देखो, f(x) बी अ रैंडम वेरिएबल, f क्या हमारा डिफाइन किया फॉर ऑल x सच दैट f ऑफ x क्या है, p ऑफ x लेस देन x, जहां पे इसको बता रहा है, अभी ये क्या लिखा हुआ है कि वो ओमेगा सच दैट x ऑफ ओमेगा इज लेस देन x। सिमिलरली यहाँ पे वही बात थी कि यहाँ पे ओमेगा वो x लेस देन 1 आ गया। यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 हो गई, जिनकी वैल्यू 1 से कम है। तो एक 0 केसेस से इसमें, तो ये डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग बनी है, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में जब भी डेफिनेशंस आएंगी, उनकी डेफिनेशंस की ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है ना इनकी डेफिनेशंस को लिखने का, उनको अच्छे से लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे कि कैसे एग्जाम में लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तुम्हें याद होगा क्यूमुलेटिव क्या करते थे, ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते थे। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आ गई तो वो पहले वाली की सबको ऐड करते हुए चलेगा। f ऑफ, अगर मैं बोल दूं f ऑफ 4 निकालो, तो p ऑफ x लेस देन 4 निकालोगे। 4 और 4 से कम, 4 या 4 से कम, तो सारे को ऐड कर दोगे तुम यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब पहले वाले के सबको ऐड करता हुआ चलता है। तो इसने द नोटेशन f ऑफ x के नीचे तुम स्मॉल x लगा दो, तो इसका मतलब है कि x वहां पे एक रैंडम वेरिएबल है। कभी कभी दो फंक्शन भी आ जाते हैं, f ऑफ x और f ऑफ y, तो तुम्हें दिखाने के लिए कि ये कैपिटल X रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर y दे दे तो f ऑफ y का भी आ गया एक तरह से। अभी आएंगे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आएंगे। क्लियरली द डोमेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डोमेन मतलब तुम यहाँ से क्या वैल्यूज ले सकते हो, हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बोला कि सम बताओ, जब तुम्हारा सम 100 आए तो f के अंदर 100 भी पुट कर सकते हैं। तो 100 में बताओ क्या आंसर आएगा, जब भी उसका सम 100 या 100 से कम है, तो ये सारा आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, क्योंकि लेस देन 100 से तक निकालना है तुमने, तो टोटल हमने वैल्यू निकाली। 100 से कम तो सब कुछ चला जाएगा, 100 के सम में तो ये सारे काउंट हो जाएंगे ना, तो टोटल, और तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, इन सब का सम क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज है ना वो कुछ, डोमेन है ना वो कुछ भी होती है। डोमेन मतलब यहाँ से जो हम एलिमेंट्स पुट करें, इसमें यहाँ से कोई एलिमेंट पुट करे किसके अंदर, f के अंदर कुछ भी पुट कर सकता है, तो उसकी डोमेन क्या हो गई -∞ to ∞। एंड रेंज क्या होगी, क्योंकि ये आंसर क्या दे रहा है, ये प्रोबेबिलिटीज दे रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 से कभी ज्यादा नहीं हो, तो उसकी रेंज क्या हो गई 0 to 1। समझ आ गया। और 0 और 1 दोनों कंटेन्ड है, तो क्लोज इंटरवल ब्रैकेट आएगा। तुम्हें पता होगा कि 0 और 1 सी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब वो दोनों कंटेन नहीं है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो दोनों कंटेन्ड हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो डोमेन हो गई वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ to ∞, और जो रेंज हो गई वो 0 से 1 तक ही होगी। ठीक है, फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रॉपर्टी देखो इसमें क्या है कि अगर f एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑफ रैंडम वेरिएबल x
एंड ए लेस देन है बी, देन इसने बताया कि एफ ऑफ ए से लेके पी ऑफ ए से बी तक इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अभी सिर्फ डेफिनेशन इसका बताती हूँ, कल इसका प्रूफ करेंगे। फिर ऐसे ही इसने बोला अगर एफ एक रैंडम वेरिएबल है, एफ एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये बताई थी मैंने पहले। और एफ ऑफ एक्स अगर वाई से लेस देन है, कब? अगर एक्स वाई से कम है तो एफ ऑफ एक्स भी लेस देन एफ ऑफ वाई होगा। तो 3-4 प्रॉपर्टीज है। कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगी। पहले तुम्हें इसको मेन टॉपिक को समझना है कि क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड देन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पहले इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेना।